सड़क पर किसान। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और सुबह 10 बजे से न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज किसान देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस लगातार मना रहे हैं और इसके तहत किसान देश के सभी राज्यों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। किसानों की तरफ से अपनी कई मांगों के साथ मांगे सभी पुरानी हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार बिना शर्त बातचीत करे, हम तैयार हैं, आएंगे, बात करेंगे, लेकिन शर्त के साथ बात अब सरकार से नहीं होगी। टिकैत ने यह भी दावा किया कि आंदोलन 26 तारीख से शुरू हुआ था, इसीलिए अब हर महीने 26 तारीख को किसान रैली करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। तमाम बॉर्डर से हम तस्वीर आपको दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़, लखनऊ, तमाम राजभवन और साथ ही बॉर्डर, वहां पर किसानों का जुटना बड़ी संख्या में अपनी एक ही मांग को लेकर कि सरकार तीनों कृषि कानून जो कि वो अवैध बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, उनको वापस ले, रद्द करे, निरस्त करे, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा वो सीधी चेतावनी सरकार को दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इसका नतीजा सरकार को भुगतना होगा। और आप देख रहे हैं कि लगातार चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और अक्षरधाम से प्रशांत देव लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, एक अपडेट आपसे लेना चाहूंगी कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनका रुख क्या है? देखिए, जो भी लोग जहां भी इकट्ठे हो रहे हैं उनको कहीं से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाए। ये तो पूरा इंतजाम है कि कहीं से उनको बाहर न निकलने दिया जाए। लगातार फोर्स की डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। बस में भर भर के पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है। वो सब कुछ एहतियात के तौर पर है कि कहीं कोई चूक, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, जिस तरह का आह्वान, जिस तरह का ऐलान किया गया है। लेकिन पिछले 7 महीने से एक तरीके से कहा जाए कि इसी तरह के इंतजाम है। जब भी, क्योंकि कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा बॉर्डर, कोई ऐसा एरिया नहीं रहा जहां पे पुलिस की मुस्तैदी नहीं रही है। तो एक बड़ी अजीब बात है विपनेश कि 7 महीने से पूरा सड़क जाम है, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो आखिर सरकार या तो बात अगर सरकार अपनी लाइन पे कायम है कि कानून नहीं बदलेगी, तो इनको उठा क्यों नहीं देती? कानून व्यवस्था अगर टूटती है तो आप उनको उठाइए। सरकार उठाती भी नहीं है, बैठने भी देती है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, तंग भी हो रहे हैं। अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा। सरकार को भी इस बात की आशंका है, डर है कि अगर इनसे जोर जबरदस्ती करेंगे तो एक मैसेज दूसरा जाएगा, किसानों को पीट दिया गया। किसान भी अपनी हट, अपनी जिद पे बने हुए हैं। ऐसे में आम आदमी जो सड़कों पे चल रहा है वो धक्के खा रहा है, परेशान हो रहा है, रास्ता बदल के चलना पड़ रहा है। भारी भारी जाम, कल से लेकर के आज तक जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो स्थिति इस तरह की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने अगर अपनी लाइन ले ली है कि वो कानून नहीं बदलेंगे, तो फिर ये इनको उठा क्यों नहीं देते? वहां से उठाइए उनको, क्योंकि वो धरने की जगह तो है नहीं। अब सरकार भी ये जबरदस्ती करना नहीं चाहती है, धरना की जगह नहीं है, वहां भी धरना देना चाहती है क्योंकि लोगों को तकलीफ होए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा मैसेज न चला जाए। अगर कोई मान लीजिए लाठीचार्ज होता है या कोई जोर जबरदस्ती होती है तो पूरे देश का किसान नाराज हो सकता है। किसान नाराज हो जाएगा यानी कि आपका वोट बैंक खराब होगा, एक मैसेज जाएगा। तो सरकार भी अपने आप पे लगता है कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए किसी तरीके से इनको बर्दाश्त कर रही है। शायद इसी का फायदा किसान भी उठा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे देश जो है चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव, जिसमें कि लोकसभा चुनाव जो है वो भी 2024 में, और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव है जिसको कि मिनी इंडिया हम कहते हैं, और उस पे असर पड़ सकता है। इसका डर सरकार को भी है और इसका फायदा किसान उठा लेंगे। उनको भी अब धीरे धीरे और ज्यादा ताकत मिलेगी, धीरे धीरे और किसानों को ताकत मिलेगी कि वो इसका फायदा उठाएंगे। आने वाले समय में उनको फायदा मिलेगा। तो इस तरह की बात है। तो अब जो जिस बात को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था, तैयारियां शुरू भी कर दी गई हैं 2022 को लेकर। इधर किसान ललकार रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। और प्रभाकर मिश्रा, जो बात प्रशांत देव ने कही है वो एक एक बात सत्य है। अगर सरकार ये कहती है कि हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तो फिर सरकार इनको हटा क्यों नहीं रही है? आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, माहौल वही बना हुआ है, तो क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्या वोट बैंक का डर है? देखिए, निश्चित तौर पर विपनेश, प्रशांत देव ने जो बातें कही, सरकार को इस बात का डर है कि अगर किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उल्टा पड़ सकता है, इसलिए कि पहले से किसान नाराज हैं और इनके खिलाफ अगर बल प्रयोग होता है तो केवल किसान ही नहीं नाराज होंगे, पूरा देश नाराज होगा, ये उनको भय है। लेकिन दूसरी बात, जैसा प्रशांत देव ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में
जब शाहीन बाग का मामला गया था उस समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी जगह को, किसी भी रास्ते को अनिश्चित काल तक बंद करके नहीं रखा जा सकता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दिया। फिर भी 7 महीने से एक ऐसी सड़क, एक ऐसा हाईवे ब्लॉक है और सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार ये कह रही है कि हम कानून वापसी पर बात नहीं करेंगे और किसान ये कह रहे हैं कि बिना कानून वापसी के हम बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि कब तक चलता रहेगा। और ये सफरिंग्स हैं, ये सफरिंग्स है आम आदमी की जो सफरिंग्स है 7 महीने से। यहाँ आसपास के लोग हैं, मैं भी आसपास में रहता हूँ, जो हमारे जो कम्युनिकेशन का जो टाइम है 1 घंटे का जहाँ होता है, जहाँ आधे घंटा होता है वहाँ 1.5 घंटा हो गया है। तो लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों में विरोध का स्वर नहीं आ रहा है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा कि आखिर कब तक। उत्तर प्रदेश लोग ये सोच रहे थे, यहाँ के किसान ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने के पहले शायद बातचीत बन जाए, इसलिए कि तब बीजेपी दबाव महसूस करेगी और उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए कुछ सकारात्मक बातें होंगी। लेकिन अभी उस तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। राजवीर सिंह जाडौन साहब हमारे साथ है, क्या आपको लग रहा है कब तक चलेगा, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? देखिए, जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तब तक बैठे रहेंगे। सरकार अगर ये सोचती है किसान थक जाएगा, परेशान होकर के घर चला जाएगा, ये भूल है सरकार की। सरकार को वार्ता के टेबल पर बगैर शर्त वापस आना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। इस तरह से किसान को परेशान करके लेकिन शर्त तो किसानों की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि कानून वापसी पर ही बात करेंगे। नहीं, हमने शर्त नहीं लगाई, हमारी ये मांग है, हमारी ये शुरू से मांग है, हमने शर्त नहीं लगाई। शर्त तो ये लगा रहे। देखिए, विदेश 7 महीने हो गए और 7 महीने में अगर पहले तो ये कहा जा रहा था कि किसान कानून को समझ नहीं पा रहे हैं, इनका जो भय है वो बनावटी है। लेकिन क्या 7 महीने में, अगर 7 महीने में सरकार अभी भी किसानों को समझा नहीं पाई, सवाल पूछिए कि आप अपना आंदोलन करते रहिए। सरकार की चुनावी बैठकें शुरू हो गई हैं, अब सरकार का ध्यान सीधे 2022 पर है। आप करते रहिए आंदोलन। देखिए, निश्चित तौर पर ये बात सही है आपकी। इसके पहले भी मैंने बात किया था और जो नेता राकेश टिकैत वो बार बार ये भी बात कह रहे थे वो कि सरकार अपना तैयारी भले करे, किसान संगठन भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या किसान संगठनों की तरफ से कोई तैयारी है कि किस तरह की रैलियां होंगी, क्या होंगी? देखिए, अगर ये आंदोलन चुनाव तक जाता है तो निश्चित रूप से तैयारी करना पड़ेगी। चुनाव की तैयारी राजनीतिक दल के लोग भी करते हैं और चुनाव आयोग भी करता है, किसान भी तैयारी करेगा। पिछले बार की तरह चुनाव नहीं होगा कि आंख बंद करके वोट डाल दिया जाएगा। अब की बार के चुनाव में किसान और देश की आम जनता अपना हित अनहित दुख और सुख दुख और नुकसान फायदे का आकलन करके वोट डालेगी और इसके परिणाम जो आएंगे पूरा देश देखेगा, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। ठीक है प्रभाकर, मैं लौट रही हूँ सीधी चेतावनी सरकार को। और एक बड़ी खबर, लखनऊ में राजभवन पहुंचे किसान नेता, ज्ञापन सौंप दिया गया है। ज्ञापन देने राजभवन पहुंचे हैं किसान नेता और सौंपा है कृषि कानून के खिलाफ किसानों का ये ज्ञापन। लखनऊ में पहुंचकर आनंदीबेन पटेल राज्यपाल को उन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। उन्होंने कहा है उस ज्ञापन में कि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। राजभवन का घेराव के लिए एकत्रित हो रहे हैं और किसान पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली में बैठा हुआ है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है, लेकिन सरकार जो है वो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली की बॉर्डरों पे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल अंधी बहरी हुई पड़ी है और उसी के लिए हम लोग किसानों अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरे देश भर में आज राजभवन का घेराव कर रहे हैं। और जब तक किसान की बात नहीं मानी जाएगी, इसी तरीके से संयुक्त मोर्चा और पूरे देश के किसान संगठन एक साथ होकर अपनी बात रखते रहेंगे और किसानों के अधिकार की बात करते रहेंगे। तो देखिए, लखनऊ राजभवन में वहां पर बाहर किसान जुटे, अपना ज्ञापन लेकर पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपनी मांगों के साथ उन्होंने ज्ञापन सौंप भी दिया है। ऐसे ही तमाम और राज्य भवन जहां पर अपना ज्ञापन सौंपेंगे किसान अपनी मांगों के साथ। ठीक है, मैं लौट रही हूं प्रभाकर मिश्रा आपके पास। राहुल प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, अब आपके पीछे मुझे और भी हलचल नजर आ रही है, आप एलजी हाउस के बाहर हैं, क्या अपडेट है वहां से, जरा तस्वीरें में भी दिखाइए। देखिए, कुछ ही देर पहले यहाँ पे तमाम किसान नेता पहुंचे थे। युद्धवीर सिंह जो जनरल सेक्रेटरी है जो किसान यूनियन के, वो यहाँ पहुंचे थे और जिस तरीके से और भी जो किसान थे यहाँ पहुंचने लगे थे, जिन्होंने साफ किया था कि ज्ञापन देने जाएंगे, पुलिस प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे। अभी यहाँ से वो लेके पुलिस उनको लेके गई है राजभवन की तरफ। शायद जिस तरीके से इंतजार था कि ज्ञापन देंगे, उससे पहले यहाँ पे एक तस्वीर जो है वो ये है कि यहाँ RAF और जो पुलिस बल की है वो तैनाती बढ़ा दी गई है। अगर मैं आपको इधर हलचल की बात बताऊँ तो लगातार जो किसान है वो जुट रहे थे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि कोई रैली नहीं होगी, मार्च नहीं होगा, लेकिन
यहाँ इकट्ठे होकर जो दिल्ली यूनिट है वो ज्ञापन देने जाएंगे। ये तस्वीरें राजभवन के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ सड़क पर इस वक्त गहमा गहमी दिख रही है, पुलिस फोर्स दिख रही है। दूसरी तरफ जो लगातार मूवमेंट है पुलिस की वो है, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ यही है कि यहाँ जो किसान आएंगे उनको सीधा जो पुलिस प्रोटोकॉल के साथ राजभवन ले जाया जाएगा। और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो है ये राजभवन के ठीक बाहर की है। यहाँ मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है उसको लगाया गया है, इसी वजह से कि कोई ऐसा मार्च, कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे कोई दिक्कत हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में एहतियातन RAF, CRPF और तमाम जो अंदर कहा जा सकता है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दायरा आगे जहाँ राजभवन का है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो तमाम उस रास्तों में इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। सड़क के बाहर जहाँ मौजूद है, यहाँ किसान नेता आए थे, यही किसान नेता यहाँ से राजभवन की तरफ जाएंगे। हालांकि ये कहा है कि समय तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस जो है उनको अपने साथ लेके गई है और माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में उनकी मुलाकात संभव है, हो सकती है, ज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि किसान नेता जुटने शुरू हो गए हैं। और लगभग जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से जो किसान दिल्ली यूनिट के हैं वो यहाँ पर आए थे और पुलिस उनको अपने साथ ले जाके राजभवन की तरफ लेके गई है। जी ठीक है राहुल, ज्ञापन सौंपने की शुरुआत लखनऊ से हो चुकी है और दिल्ली राजभवन के बाहर भी किसानों का जुटना शुरू हो गया है। कुछ नेताओं को पुलिस अपने साथ लेकर गई है जो ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को, उपराज्यपाल को। मैं लौट रही हूं राहुल आपके पास, कुंदन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन सिंह, ये तो वही बात हुई कि किसान कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव पहले जैसा नहीं होगा, बहुत सोच समझकर वोट डाला जाएगा। और आज दिल्ली में जो बड़ी बैठक है, हो सकता है कि उसमें किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो अपनी अपनी तैयारी है। लेकिन इस बीच ये खबर, मैं लौट रही कुंदन, उपराज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे हैं किसान नेता और प्रोटोकॉल के साथ पुलिस अपने साथ उनको लेकर पहुंची है। थोड़ी देर में वो उपराज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंप देंगे। ये दिल्ली से बड़ी खबर। लखनऊ में किसान नेताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया है और दिल्ली में अब थोड़ी देर में किसान अपना ज्ञापन उपराज्यपाल को सौंप देंगे। किसान नेता युद्धवीर जी, तस्वीर कितनी बदली हुई लग रही है? देखिए, तस्वीर तो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। पिछले 7 महीने से जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सरकार कर रही है, वो एकदम से जो है सरकार का रवैया अहंकार का, एक अहंकारी राजा जिस तरह से व्यवहार करता है अपने प्रजा से, वो व्यवहार हमारे साथ 7 महीने से किया जा रहा है। हमने सर्दी देखी है, बरसात देखी है, गर्मी देख रहे हैं। हम 550 से ज़्यादा साथियों को खो चुके हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया वो बहुत ही निराशाजनक और निंदनीय है। 7 महीने पूरे हो चुके हैं और जिस तरीके से 26 तारीख का वक्त तय किया गया है, हर चीज़ 26 को। दूसरी तरफ ये है कि दिल्ली यूनिट इसमें काम कर रही है, सरकार झुकने के लिए काम नहीं कर रही है। आप डटे हैं बॉर्डरों पे। हमारे पास क्या है? पब्लिक के पास है क्या? पब्लिक के पास है कि आंदोलन करें, एजिटेट करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, उठाएं। सुनना काम सरकार का। वो सरकार मतलब वो कितना उसको संज्ञान में लेगी, किस तरह का, उसको लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। किसान नेता युद्धवीर जी हैं जो यहाँ LG निवास के बाहर पहुंचे हैं। हालांकि किसान तमाम जुटने लगे हैं, जिनका साफ है कि LG से समय मिलेगा, LG से मुलाकात करेंगे, ज्ञापन देंगे। कोई मार्च नहीं है, कोई रैली नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि किसान नेता LG निवास पर पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और कुंदन के पास लिए चलते हैं आपको। कुंदन, भले ही सरकार ये कह रही है कि हमने इनवाइट आपको किया है, बात कीजिए, और सरकार चुनावी तैयारियों में लग गई है, लेकिन लगातार किसान नेता सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि 2022 का चुनाव पहले जैसा नहीं होगा, बहुत सोच समझकर वोट किया जाएगा। देखिए विपनेश, इस सवाल का जवाब हम किसानों से लेंगे, लेकिन ये बहुत साफ है कि वो बातें अब खत्म हो चुकी है। और आप देखिए कि कैसे अलग अलग समूहों में किसान बैठे हैं और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए सरकार 2 कदम आगे बढ़ती है और एक पुराना सा स्टेटमेंट दे देती है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी उसी राग अलापते रहते हैं कि भैया हमें तो कानून रद्द चाहिए, या हम 24 तक सवाल देंगे और फिर आगे आने वाले वक्त में खासकर बंगाल में जिस तरीके से नतीजे दिखे हैं उस तरीके से करेंगे। सर एक बात बताइए, 7 महीना हो गया, सरकार भी वही कहती है, आप भी वही कहते हैं, तो मामला क्या चुनाव में होगा क्या तय? चुनाव में भाजपा को हराएंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि किसान बहुत खुश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हमने गन्ने की कीमतें अच्छी कर दी, हमने गेहूं की खरीदारी अच्छी कर दी। कहाँ कर दी? गेहूं खरीदी आप बताओ, वो तो आप हम आपसे करी नहीं, गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया,
और कुछ नहीं करे। तो मतलब ये किसानों की लड़ाई राजनीतिक होकर चुनाव में जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल जागी। कैसे जाएगी? और खूब जागी, ऐसा संभाल कर जागी कि नहीं का काट के भेज देंगे इनसे। मतलब वोट ही नहीं करेंगे। वोट ही नहीं करेंगे? नहीं वोट नहीं देने का ना। ये देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और ये देखिए 7 महीने से जो रोज बयानबाजी होती है, आज भी कृषि मंत्री ने कह दिया, आप लोगों ने भी कह दिया कि रद्द करो, वो कह रहे बातचीत करने को तैयार है। तो मतलब क्या ये लड़ाई कहीं चुनाव में राजनीतिक तौर पे तो नहीं जाएगी? उत्तर प्रदेश के सामने चुनाव है। वो तो जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो राकेश टिकैत जी, उन्होंने बता दिया इस बात का। तो क्या बताया उन्होंने? उन्हें दवाई मिल गई नहीं भैया। कौन सी दवाई मिल गई? वो तो राकेश टिकैत जी ने बता दिया, वो दवाई जो है मतलब बंगाल वाली दवाई मिल गई। बंगाल की दवाई असर पूरी करेगी। वो तो कुंदन लौट रही हूँ आपके पास, ये बातचीत आगे आप जारी रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।